नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम देखने वाले हैं 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी इंग्लिश मीडियम का। उसका आज हम सीरीज चालू करने वाले हैं। तो जितना भी हिंदी का लेसन है, पोएम्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं पाठ के बाद में, वो सब हम देखेंगे हिंदी का। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट जो पोएम है भारत महिमा, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। तो जो कवि हैं हमारे इस पोयम के, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1890 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो निधन है, मृत्यु है, वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1937 में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली और इरावती। तो देखो इस पोयम में क्या है। ये पोयम का नाम है भारत महिमा, यानी कि अपने देश की महिमा करना, भारत का सम्मान करना और भारत की जो खासियत है उसके बारे में बताना। तो इस पोयम में जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने बताया है कि भारत क्यों महान है, भारत की क्या खासियत है। भारत जब से पुराना भारतवर्ष कहलाता था तब से और अब तक भारत में क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिससे भारत महान कहलाया है और क्यों हमें इस देश का सम्मान करना चाहिए, यही सब बताया है। एक्चुअली ये ना देशभक्ति की पोयम है, पैट्रियोटिक पोयम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इस पोयम में। तो यहाँ पर वही है पद्य संबंधी। तो सबसे पहले दो लाइन हम देखेंगे, उसका हिंदी में मतलब देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जो भी हार्ड वर्ड है मैंने उसको अलग से यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले दो लाइन देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो देखो यहाँ पर उपहार यानी कि भेंट देना, गिफ्ट देना। अभिनंदन यानी कि किसी का वेलकम करना, स्वागत करना। हीरक हार यानी कि हीरो का हार, डायमंड नेकलेस। तो देखो यहाँ पर क्या बताते हैं कवि कि जो भारत देश है वो हिमालय के आंगन में बसा हुआ है, यानी कि हिमालय के आगे बसा हुआ है। देखो आप देखोगे अगर भारत का मैप, तो नॉर्थ साइड में पूरा हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज है। तो भारत ऐसा लगता है कि उसके सामने आंगन में बसा हुआ है। और जब भारत में सुबह होती है ना, तो जो सूरज की किरणें हैं, गोल्डन किरणें हैं सुबह की, वो चारों ओर फैल जाती हैं और ऐसा लगता है कि जो सुबह है वो भारत को प्रणाम कर रहा है अपनी रोशनी चारों तरफ फेर के। और फिर जब ओस की बूंदों पर वो सूरज की रोशनी पड़ती है तो लगता है कि हीरो का हार बन गया है, भारत ने हीरो का हार पहना है। देखो यहाँ पर क्या कहा है, उषा ने हंस अभिनंदन किया, यानी कि जब सुबह हुई तो ऐसा लगा कि उसने अपनी किरणें भारत में फेर के भारत को प्रणाम किया है और भारत को हीरो का हार पहना दिया है। देखो यहाँ पर तो जो हमारी ये दो लाइन है फर्स्ट की, इसमें भारत की जो भौगोलिक विशेषता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके बारे में कवि ने बताया है। देखो अगर आप इंडिया का मैप देखते हो ना, तो इंडिया का मैप सबसे यूनिक दिखता है। जैसे नीचे यहाँ पर ये भारत का आप देखोगे तो पैर दिखते हैं, भारत का सर दिखता है। और ये जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है, इससे लगता है कि भारत का आंगन है, ये जो भारत है हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। तो यही जो दो लाइन है, इसमें भारत की जो भौगोलिक विशेषता है, ज्योग्राफिकल जो भी खासियत है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते, तो आगे की दो लाइन है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम कुंज हुआ तपनस, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसमें कुछ हार्ड वर्ड इस प्रकार से हैं। लोक यानी कि संसार, कोई पर्टिकुलर जगह। जैसे कि आपने देखो पुराने जो माइथोलॉजिकल सीरियल आते थे उसमें देखा होगा, बहुत बार ऐसा सुना होगा कि देवलोक यानी कि जहाँ पर देवता रहते हैं, उसके बाद भूलोक यानी कि जहाँ पे इंसान रहते हैं, और उसके बाद पाताल लोक जहाँ पे दानव डीमंस रहते हैं। तो वही लोक मतलब एक पर्टिकुलर जगह, संसार, और यहाँ पर लोक मतलब एक धरती का लोक। उसके बाद आलोक यानी कि ज्ञान देना, कुछ ज्ञान की बातें बताना, एनलाइटमेंट, कलेक्शन, किसी चीज का समूह, ढेर करना। उसके बाद संस्कृति यानी कि कल्चर, ट्रेडिशन। अशोक यानी कि जिससे कोई दुख ना हो। तो देखो इन दो लाइन में ना भारत की जो संस्कृति है इसके बारे में बताया गया है। तो कवि ने कहा है कि जो सबसे पहले कल्चर था, बोलने का, लिखने का कल्चर, वो भारत में ही निर्माण हुआ। जब भारत में हजारों साल पहले वेद और धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तब पूरी दुनिया के जो लोग थे वो जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे। तो यही बताया गया है कि सबसे पहले जो एक कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं,
उसका निर्माण भारत में हुआ था। ज्ञान की जो उत्पत्ति है भारत में हुई थी और यहीं से, भारत से ही ज्ञान चारों तरफ फैला था। फॉर एग्जाम्पल योग, जिसे आज युवा के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले भारत में हुआ। उसके बाद अगर आप बात करोगे कुंग-फू मार्शल आर्ट्स की, जो चीन वगैरह जापान में बहुत फेमस है, तो उसकी शुरुआत भी भारत में हुई थी। बोधिधर्मन नाम के आचार्य भारत से चाइना गए थे और वहाँ पर उन्होंने सिखाया सभी मार्शल आर्ट्स। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो ज्ञान है भारत में आया। सबसे पहले भारत के लोग जागे, फिर हमने दूसरे लोगों को जगाया, यानी कि अपना जो ज्ञान है फैलाया। उसके बाद क्या हुआ, जो अंधकार था सारी दुनिया में वो खत्म हुआ। तो इन दो लाइंस में यही बताया गया है। आगे देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कुछ कठिन वर्ड इस प्रकार से हैं, हार्ड वर्ड। विमल यानी कि ऐसा कोई चीज जो बिल्कुल ही साफ हो, प्योर हो। कर यानी कि हाथ, सप्रीत यानी कि प्यार से। सप्त सिंधु, प्राचीन भारत में जब भारत भारतवर्ष कहलाता था, अखंड भारत कहलाता था, तो उस समय की जो 7 प्रमुख नदियां थी, 7 होली रिवर्स, उन्हें सप्त सिंधु कहा जाता था। उसके बाद देखो यहाँ पर जो साम है, साम यानी कि साम वेद। हिंदू धर्म में टोटल 4 प्रमुख वेद हैं, वेदास हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद और लास्ट में सामवेद है। तो सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, म्यूजिक के बारे में बताया गया है। तो यही यहाँ पर देखो बताया गया है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यही भारत ही वो धरती है जहाँ पर देवी सरस्वती ने जन्म लिया और संगीत की रचना की अपनी वीणा से। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यही यहाँ पर कहा गया कि देवी सरस्वती ने यहीं पर संगीत की रचना की और उनके संगीत से जो सप्त सिंधु है, उस समय की जो 7 नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ, उसमें लहरें उठने लगी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। उनके जो संगीत के स्वर थे वो चारों तरफ फैल गए और यहीं पर सामवेद की रचना की गई, यानी कि संगीत की रचना की गई। तो इन 2 लाइंस में भारत के कल्चर को बताया गया है कि भारत ने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद आगे की 2 लाइन देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमने कभी किसी पे दबाव नहीं डाला है, हमने कभी किसी को तलवारों के दम पर नहीं जीता है, हमने लोगों को दिलों से जीता है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। यानी कि हमने कभी किसी पे दबाव नहीं डाला, किसी को बल से नहीं जीता, किसी को तलवारों के दम पर नहीं जीता, हमने लोगों को दिलों से जीता है। हम हमेशा से धर्म का पालन करने वाले, यानी कि रूल्स का पालन करने वाले रहे हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यानी कि हमारे सम्राट बिल्कुल दयावान थे। एक समय के बाद वो सन्यासी बन जाते थे और लोगों से मांग मांग कर खाते थे, लोगों पर दया दिखलाते थे। तो यही यहाँ पर कवि ने भारत का इतिहास बताया है कि भारत कैसा रहा है। हम हमेशा से शांति प्रिय लोग हैं, किसी पर हमने दबाव नहीं डाला, पहले किसी पे हमला नहीं किया। देखो अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, सिर्फ इंडिया देश है जिसने कभी भी किसी देश पे पहले हमला नहीं किया है, सिर्फ हमलों का जवाब दिया है। तो ये 2 लाइन में यही भारत की खासियत बताई गई है कि हमेशा से हम शांति प्रिय लोग, धर्म का पालन करने वाले लोग, यानी कि नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं। आगे देखते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो देखो यहाँ पर यवन यानी कि यूनानी, ये लोग ऐसे लोग थे जो अफगानिस्तान में गंधार देश में रहते थे और मांस खाया करते थे। और बाद में इन्होंने ही आगे चलकर भारत पे बहुत आक्रमण किए, भारत के बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें लूटे, उन्हें तोड़े। इसमें क्या बताया गया है, यवन को दिया दया का दान। यहाँ पर यवन से मतलब है जो आक्रमणकारी थे, भारत पर आए थे, उसमें से एक था मोहम्मद गौरी। आपको पता ही होगा, आपने पृथ्वीराज मूवी देखा होगा। तो उसने क्या किया, भारत पर 16 बार आक्रमण किए, लेकिन 16 के 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया और कभी मारा नहीं, हमेशा उन्हें दया दे दी। ठीक है, हमेशा उसे छोड़ दिया। लेकिन 17वीं बार धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हमने यवन को दिया दया का दान, यानी कि हम इतने दयावान थे कि हम हमेशा माफ कर देते थे, हमेशा दया देते थे। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यानी कि हमारे देश, देखो आज जो चीन का मेजर रिलीजन है, चीन में अधिकतर लोग
बुद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो हमारे देश से ही गया। हमारे देश से बहुत सारे लोग बुद्ध धर्म का प्रचार करते करते वहाँ पर चीन पर चले गए। उसके बाद मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। उसके बाद अगर बात की जाए श्रीलंका, स्वर्ण भूमि यानी कि श्रीलंका, सोने की लंका। तो श्रीलंका में भी आज जो मेजर रिलीजन है वो बुद्धिस्ट रिलीजन ही है। तो वहाँ पर भी जो बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रचार है वो हमारे देश के लोगों ने ही किया था। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी वो श्रीलंका में गए थे बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार करने। इसलिए आज उनका जो रिलीजन है वो हमारी तरफ से ही है, हमारी वजह से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो यहाँ पर कवि ने 2 लाइन में यही बताया है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा है, हमने तो सबसे पहले उसे माफ़ करना ही चाहा है, हमने उसे हमेशा माफ़ी किया है। हमारी तरफ से ही, हमारे देश से ही चीन और श्रीलंका जैसे देशों में आज बुद्ध धर्म पहुँचा है। हमारे देश के लोग ही वहाँ पर प्रचार करने गए थे बुद्ध धर्म का, और उन्होंने बुद्ध धर्म का ज्ञान जो है वहाँ पर फैलाया था। आगे की लाइन है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमने कभी किसी देश की ज़मीन पर कब्जा नहीं करना चाहा, किसी देश की ज़मीन को हड़पना नहीं चाहा। हमारी तो सदा यही धरती रही है, हमारा यही घर है, यही हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। देखो लास्ट में क्या कहा है, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखो यहाँ पर कवि क्या बताते हैं, जैसे चीन जैसे बहुत सारे देश हैं जो दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करके बैठ चुके हैं, बहुत अलग अलग देशों पर उसकी नज़र है। तो वैसे यहाँ पर कहा गया कि हमने कभी ऐसा नहीं किया है, जो हमें मिला है, जो प्रकृति ने दिया है, हम उसी में संतुष्ट हैं, और हमारा जो घर है यही भारत देश ही है, हम कहीं दूसरे देश से नहीं आए हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, आपने अगर गूगल पर देखा होगा आर्यन इन्वेशन थ्योरी, तो इसमें क्या बताया गया, एक्चुअली ये थ्योरी थी जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा दी गई थी। इसमें क्या बताया गया, तो बताया गया था कि जो भारत की आज मेजोरिटी पॉपुलेशन है, यानी कि हिंदू पॉपुलेशन है, वो भारत की नहीं है, वो दूसरे देश से आकर भारत में बस गई थी, जो एक्चुअली पूरी तरह से गलत है। ये जो थ्योरी है वेस्टर्न कंट्रीज दे रहे थे, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और भारत जो 4000 साल पहले, 5000 साल पहले जहाँ पर ग्रंथ लिखे जा रहे थे, किताबें लिखी जा रही थी ज्ञान की, उस समय उस देश के लोग जंगलों में, गुफाओं में रहा करते थे। तो यही यहाँ पर झूठी थ्योरी दी गई थी, आर्यन इन्वेशन थ्योरी। और हमेशा से कहा जाता था कि भारत के लोग भारत के नहीं हैं, भारत पर आक्रमण किया उन्होंने, कहीं दूर से आकर यहाँ पर बस गए, जो पूरी तरह से गलत थी। तो यही यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये बातें पूरी तरह से गलत है, हमारा जन्म यहीं हुआ है, ये हमारा घर है, हमारी भूमि है, हम सदा से यहीं थे और हमेशा यहीं रहेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि भारत के लोग हमेशा से ईमानदार रहे, हमेशा से नियमों का पालन किया है, सभी को समान रूप से देखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, हमेशा से उन्हें समान रूप से देखा है, धर्म के नाम पर कभी अत्याचार नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके राज्य में हिंदू भी रहा करते थे, मुस्लिम भी रहा करते थे, लेकिन सभी सुख शांति से रहा करते थे। शिवाजी महाराज ने कभी किसी दूसरे धर्म स्थल को नहीं तोड़ा है। शिवाजी महाराज ने महिलाओं का सम्मान किया है, गैर महिलाओं को उन्होंने माता का स्थान दिया है, चाहे वो दुश्मन की महिलाएं भी क्यों ना हो, दुश्मन देश की महिलाएं भी क्यों ना हो। तो यही यहाँ पर बताया गया कि हमारे देश के लोग हमेशा से चरित्रवान रहे हैं, उनका कैरेक्टर रहा है, उन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा है पहले। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो लास्ट में है, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, यानी कि किसी की हम बर्बादी नहीं देख सके, हमेशा दूसरों की मदद करना ही चाहा है हमने। एग्जाम्पल देता हूँ, तो देखो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, 1941 की। जर्मनी की जो रेड आर्मी थी उसने पोलैंड पर हमला किया था, और पोलैंड के जो लोग को बंदी बनाकर सोवियत यूनियन में रखा था। उसके बाद धीरे धीरे जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो ख़त्म हो गई थी, और ब्रिटेन उस समय जो एक बड़ा राज्य था, बड़ा देश था, पावरफुल कंट्री थी ब्रिटेन, और उसने पोलैंड को एक मान्यता दे दी देश के रूप में। लेकिन उस टाइम क्या हो गया था, तब तक जो पोलैंड के लोग थे, बंदी बनाए थे, उसमें से बहुत सारे लोग भागकर इंडिया आ गए थे और कहीं दूसरे देश में चले गए थे। तो सोचो, देखो वो लोग इंडिया आ गए थे पोलैंड से भाग के, और उस समय जो जामनगर था गुजरात में, वहाँ के राजा थे दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा। उन्होंने पोलैंड के 1000 बच्चों को अपने देश में, अपने राज्य में, अपने नगर में रहने दे दी थी। तो यही बताया गया है कि भारत देश में लोगों का दिल कितना बड़ा है,
वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, आप दलाई लामा को तो जानते ही होंगे। दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के एक प्रमुख गुरु हैं, वो भी भारत में ही रहते हैं। तिब्बत में जब आक्रमण किया था चीन ने 1951 में, तिब्बत को कब्जा कर लिया था, तो दलाई लामा वहाँ से भागकर यहाँ पर भारत में आ गए थे और तब से भारत में ही रह रहे हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत देश है, भारत देश के लोग हमेशा से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, कभी किसी को अलग नहीं देखा उन्होंने, हमेशा लोगों को इंसान के रूप में ही देखा है, जो कि भारत की एक खासियत है। आगे की 2 लाइन्स हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो भारत के लोग थे वो पहले अगर धन ना जमा भी करते थे तो उसका एक हिस्सा, एक पार्ट दान देने के लिए रखते थे। वो दान देने में हमेशा आगे रहते थे। अतिथि से सदा हमारे देव, देखो इसी देश की ये भावना है, अतिथि देवो भव, भगवान भगवान का दर्जा दिया गया है अतिथि मेहमान को। वचन में सत्य, हृदय में तेज, यानी कि हमारे मुंह पर हमेशा सत्य रहता था, हम हमेशा सत्य का पालन करते थे। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता है, जो सत्य के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यानी कि जो एक बार हमने वचन दे दिया, जो एक बार हमने वादा किया, प्रॉमिस किया, उसे निभाते ही थे। भगवान राम इसी वादे के कारण 14 वर्ष वनवास बिता कर आए, और तभी तो कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो पहले भारत की परंपरा थी, यानी कि मुझे अपनी जान देना पसंद है लेकिन मैं अपने वादे को, प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद लास्ट की लाइन्स हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो लास्ट में कवि कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं, हम उन्हीं की राह पे चलेंगे, हमेशा सच्चाई का पालन करेंगे, अपने वचन पर खरे उतरेंगे, जो हमने कहा वही करेंगे, और इस प्यारे देश के लिए हम सब कुछ लुटा देंगे। हमारे पास जो है इस देश पे सब निछावर कर देंगे, सब कुछ लुटा देंगे और अपने देश पे गर्व करेंगे, अपने देश की परंपराओं पर, संस्कृति पर गर्व करेंगे। तो देखो यही इस कविता में बताया गया है। एक्चुअली ये पैट्रियोटिक पोयम है, देशभक्ति की पोयम है। भारत के इतिहास में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भारत को महान बनाती हैं, भारत को एक महान देश बनाती हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। और बताया गया है कि हमें भारत पे अभिमान करना चाहिए, गर्व करना चाहिए हमारे इस प्यारे देश में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।